हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनो क्लासेस। दोस्तों हम लोग सेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं रीजनिंग और इसमें हम लोग कैलेंडर को पढ़ रहे हैं और कैलेंडर में हम लोग पहला टाइप पढ़ चुके हैं डे डिफरेंट। आज पढ़ेंगे दूसरा टाइप मंथ डिफरेंट। मंथ डिफरेंट पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसको हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि उसके बाद से इसको देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक ना। वैसे दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ में आएगा, ठीक ना। तो मंथ डिफरेंट में क्या है? मंथ डिफरेंट में कोई विशेष चीज़ नहीं है, इसमें भी टोटल दिन को जोड़कर 7 से भाग देना होता है। टोटल जितने भी दिन हो रहे हैं उनको जोड़कर 7 से भाग देंगे। अगर पूरी कट गया तो जो दिन दिया वही दिन हो जाएगा। अगर कुछ शेष बच रहा है तो उतना आगे जोड़ देंगे। अगर पीछे का डेट देगा तो उतना क्या करेंगे, पीछे को हम लोग जोड़ देते हैं। देखिए, इसमें कुछ महीना के कोड होते हैं। अगर महीना जैसे 30 दिन का कोड है, 30 दिन का महीना है, 31 दिन का महीना, 28 का, 29 का महीना, उसके लिए कुछ कोड हैं। अब कोड निकाला कैसे जाता है? कोड निकालने का मतलब विषम दिनों की संख्या होती है। अगर मान लीजिए 30 का महीना है, इसमें 7 का भाग देंगे, शेष कितना बचेगा? 2। अगर 30 का महीना है तो उसका कोड 2 लिखेंगे, है ना। यहाँ पर आपको बता देते हैं, अगर 30 का माह है उसका कोड हम लोग 2 डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। अगर महीना 31 का है, 31 का भी होता है। अगर 31 का महीना है, यहाँ पर 7 का भाग देंगे, अब यहाँ पर शेष कितना बचेगा? 3। शेष जो बच रहे हैं उसको विषम दिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम दिनों की संख्या। अगर 30 का महीना है उसमें विषम दिनों की संख्या कितना होगा? 2। अगर मान लो कि आपका 31 का महीना है तो विषम दिनों की संख्या 3। एक चीज़ और बता दें आपको, आप कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या से भाग दे दें, विषम दिनों की संख्या आपको 0 से लेकर 6 तक हो सकती है। कितना होगा? 0 से लेकर अधिकतम 6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है ना। 7 से 7 कट टू वही आएगा। तुम्हारा पूरा कट रहा है, तुम्हारा शेषफल 0 बचेगा, या तो 7 कटा तो 1 बचेगा। अगर 31 का महीना हमको लेना होगा, यहाँ पर अगर 31 का माह है उसके लिए कौन सा कोड यूज करेंगे? 3। हम आपको रटवा नहीं रहे कि 3 कैसे कोड आपको रट लो, आपको हम बता भी रहे हैं 3 कोड कैसे आ रहा है ना। अगर मान लीजिए फरवरी में 2 होता है, एक 28 का महीना होता है, एक 29 का। जो 29 दिन का जो महीना होगा वो लीप ईयर में हो जाएगा। 28 दिन का जो रहेगा आपको साधारण में होगा, साधारण वर्ष में रहेगा। अगर 28 दिन का है, इसमें विषम दिन कितना होगा? 0, क्योंकि ये 7 से पूरी तरह से कट जाएगा, उसमें शेष 0 बचेंगे, होंगे ना। अगर यहीं पर 29 दिन होता तब कितना कोड लेंगे? 728 और एक आपका शेष बचा। तो इन कोडों को हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे अपने सवाल के अंदर, है ना। अगर इस पर आधारित जो भी सवाल है उसको बनाएंगे हम लोग, इन कोड का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा अंक जोड़ना नहीं पड़ेगा। अगर 30 दिन का महीना है जोड़ना है तो डायरेक्टली हम लोग 2 कोड लिख देंगे। 30 दिन जोड़ने की जहमत क्यों करेंगे? उतनी करने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन में आपका किसी भी तरह करके टाइम बचना चाहिए, समय को मैनेज करना है। तो हम ऐसा कुछ ट्रिक, देखिए रीजनिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप बना सकते हैं। आप चाहेंगे टोटल दिन जोड़िए, एक दिन का कोड करके, या एक दिन पूरा साल भर का जोड़ लीजिए। अगर साल भर का पूरा दिन जोड़ते हैं 365 दिन, फिर 7 से भाग देंगे, लंबा प्रोसेस होगा कि नहीं। अगर टोटल महीना 12 महीना का दिन जोड़ेंगे तो जनवरी में इतना दिन, फरवरी में इतना, टोटल दिन को जोड़िए, कितना लंबा प्रोसेस है। अगर 12 महीना का कोड यूज़ कर लें, आपको लंबा जोड़ना ही नहीं पड़ेगा। जो भी 30 का महीना है 2, 31 का महीना 3, 28 का है 0 और 29 का है 1 कोड यूज़ कर लेंगे। कितना आसान है कि नहीं। तो इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। चलिए इस पर आधारित प्रश्न को लेते हैं। क्वेश्चन को, अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में आता है, आप जितना जल्दी बनाइएगा वैसे आपको बताएंगे, ठीक ना। इसको लिखें क्वेश्चन यहाँ पर, इसको रहते हैं कि इसको साइड में लिखते हैं कि यहाँ पर साइड में लिख दें कि याद हो गया? 30 दिन, सॉरी माह लिखे ना, माह नहीं होगा, दिन होगा, ध्यान नहीं दिए, है ना। टोटल दिन होगा, 30 दिन होगा तो उसका के 2 कोड हुई। 31 दिन होगा उसका 3, और 28 दिन होगा उसका कोड 0, और 29 दिन होगा तो उसका कोड 1, है ना। इसको हटा देते हैं। चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग अच्छे प्रकार से देखिए।
ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं लड़के बनाने में। उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस बात का होता है, वो जल्दीबाजी में देख लेते हैं कि अरे मंथ ईयर डिफरेंट है, ये ईयर डिफरेंट नहीं तो मंथ डिफरेंट है। आप आसानी पूर्वक क्वेश्चन को देखिए कि मंथ डिफरेंट है कि ईयर डिफरेंट है। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, जैसे 11 मार्च 1965 को बुधवार है तो 20 मई 1965, साल तो बराबर है, साल तो बराबर है। देखिए 1965 यहाँ भी 1965, सॉरी 8 मई है ना, तो साल तो यहाँ भी बराबर 1965 है, लेकिन महीना अलग अलग है। 11 मार्च है और 8 मई है ना, तो 8 मई और 11 मार्च अंतर है कि नहीं महीना का, दिन का। तो यहाँ पर आप दिन को न देखकर मंथ का डिफरेंट देखेंगे, ठीक ना। यहाँ से चालू करते हैं कि कितना अंतर होता है। 11 मार्च से लेकर 8 मई तक कितने दिन होंगे, टोटल आपको दिन काउंट करना होगा इसमें। 11 मार्च से चलिए, 11 मार्च में कितना दिन होता है, 31 का महीना होता है। तो आप 11 मार्च से चलेंगे तो अभी उसमें कितना दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है ना, हो 20 दिन। मार्च में 20 दिन जोड़ेंगे। एक चीज़ आपको यहाँ पर और हम बता दें, अगर चाहें आप कि नहीं सर हमको 20 नहीं जोड़ना है, तो आप 20 दिन का विषम दिन जोड़ सकते हैं। और 20 का विषम दिन निकालेंगे, इसमें 7 का भाग दीजिएगा, कितना आएगा, 7 दूनी 14, 6। तो 20 दिन का कोड आप 6 लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगा और कोनो अंतर नहीं आएगा आपको। अगर हम चाहें तो हम 20 दिन के बदले में क्या लिख दें, 6 डायरेक्ट लिख दें, ठीक। और मार्च के बाद क्या रहा है, मार्च, अप्रैल 30 का होगा और हमने 30 का कोड के लिए बोले 2 यूज करिए, तो हम प्लस क्या करेंगे 2। मार्च, अप्रैल, मई में 8 दिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब 8 भी 7 से बड़ा है, अब चाहे तो यहाँ भी सम दिन निकाल सकते हैं, 1 बचेगा है ना। हम डायरेक्टली यहाँ पर 1 लिए, बटे में 7 का भाग कर दिए, 6 2 8, 1 9 बटा के 2, सॉरी 7 जोड़ेंगे तो आपका शेष क्या बचेगा, 2 शेष बचेगा ना। शेष हम लिख रहे हैं, ये शेष है ना कि भागफल है, नहीं शेषफल हम लिखते हैं यहाँ पर। 2 शेष बचा। और आप देखिए मार्च से आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो आगे की ओर जोड़ेंगे। बुधवार से 2 दिन जोड़ेंगे आगे, बुधवार से 2 दिन जोड़ेंगे, बुध बृहस्पति शुक्र होगा, क्या होगा, शुक्रवार आपका सही आंसर होगा। अगर टोटल दिन जोड़ेंगे तब वो आपको यही आएगा। अगर चाहें तो आप देख भी सकते हैं, आपको हम जोड़कर दिखा भी देते हैं अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो। चलिए 11 मार्च है, उसमें 20 दिन बचा ना हो, तो इसमें चलिए यहाँ पर थोड़ा जगह है, 20 दिन बचा प्लस 30 का दिन होगा अप्रैल, 30 दिन का होगा। मई 8 मई में 8 दिन लग गया है, पूरा जोड़ा 58। आप 58 में 7 का भाग करेंगे, कितना आएगा शेष, 2 आया कि नहीं। हम उतना कहें कि जोड़ने जाए, थोड़ा बहुत इधर उधर गड़बड़ाया तो गड़बड़ हो जाएगा। सबसे आसान ये है ना, छोटा अंक हमको प्राप्त हो रहा है। आपको टाइम बचाना है, कैसे भी करके टाइम को मैनेज करना है, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आपको कहीं गलती नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए 15 जनवरी 2004 को सोमवार है। अब आपको यहाँ पर एक बात का और ध्यान देना पड़ेगा। देख लीजिए कि विषम दिन या जो साल चल रहा है लीप ईयर का साल है कि शताब्दी साल है, क्योंकि 5 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक में फरवरी एंट्री मार रहा है और फरवरी गड़बड़ करता है, या तो 28 का आ जाएगा या तो 29 का आ जाएगा। 28 29 से मार दिए, एक दिन गैपिंग तो साल गड़बड़ाएगा। आप ध्यान देख लीजिए 2004 है और 2004 क्या है, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में तो फरवरी का दिन का होता है, 29 दिन का होता है। अब तेरे माइंड में बैठ गया, अब आपका सवाल गलती नहीं होगा। चलिए हम लोग बनाते हैं। 15 जनवरी कितना का होगा, जनवरी आपका होगा 30 दिन का है ना। अब 30 दिन का होगा तो जनवरी में कितना दिन बाकी है, 15 जनवरी चालू करेंगे, 30 जनवरी 31 का, चलिए 31 का ले लीजिए, जनवरी 31 का है तो 31 का तभी 16 दिन है ना हो, तो 16 दिन टोटल मत लीजिए, 7 का भाग देकर उसका विषम दिन निकाल लीजिए। तो कितना विषम दिन होगा, 2। जनवरी के बाद फरवरी आया है, लीप वर्ष 29 दिन का, फरवरी 29 दिन का रहता 1, कोड हम लिखते हैं डायरेक्ट। मार्च 15 दिन का, ये बात लिखी हो 7 से बड़ा बा,
तब 7 से भाग चल जी, एक शेष बची ना, 7 दूना 14, एक शेष बच रहा है 1। कितना आसान है, दिन जोड़ता तो कितना डड्डा नहीं, इतना भारी रहत कि नहीं, गड़बड़ी हो सकता है। एक अंक गलती जोड़ब तो गड़बड़ा जी, लेकिन हेम कोनो संभावना गलती हो के नहीं के जोड़ 4/7। अब कितना लोग के माथा घबराए लगेगा कि भाग तो चाहिए नहीं करी, ऊपर 4 आ गल। ध्यान रखिए, अगर हर बड़ा है अंश छोटा है तो वो वाला शेषफल बन जाता है। अगर हर नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है, भाग देंगे तो शेषफल तो हर ऊपर वाला बन जाएगा। अर्थात यहाँ पर शेषफल क्या बचा 4, क्योंकि वो शेषफल ही अगर बड़ा होता तब भाग जाएगा, अगर छोटा है तो उसका शेषफल बनेगा पक्का दो। अगर 7 होता तब वो कट कर 0 बनता, अगर 7 से छोटा है तो शेषफल हमेशा वही बनेगा। तो यहाँ पर शेषफल क्या होगा 4। इस बात को ध्यान रखिए, काहे कि बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए इसको हम बताएं आपको हम, ठीक ना। यहाँ पर शेषफल क्या बना 4। अब आगे बढ़ रहे हैं, जनवरी से आगे जा रहे हैं ना मार्च तक, तो 15 जनवरी को सोमवार है, उससे 4 दिन आगे बढ़ा, सोमवार से 4 दिन जोड़ा आगे। देखो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, 4 दिन शुक्र हुआ ना, बढ़िया से बच्चे जोड़ा शुक्रवार। आपका आंसर शुक्र, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। नीचे है, देखा मुंह मत फाड़ा, देखा 5 फरवरी 2003 को मंगलवार है, तब 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा, सोचो। आपको कोड ही यूज करना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा संख्या नहीं यूज़ करना है। चलिए हम लोग करते हैं। 5 फरवरी है तो 2003 है, साधारण वर्ष 28 दिन कोई फरवरी, और 3 दिन से चालू कर, 5 तारीख से चालू कर देता। अभी कौन दिन बची माँ, 23 दिन, 23 दिन बची ना, 23 दिन बच रहा है आपका। तो 20 दिन निकालिए, 7 का भाग दे 23 में, तो यहाँ पर आपका 2 हो गया, भाग दे लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चों ने तुम्हें भाग बताएं हम। फरवरी, मार्च तारीख को जी, चलिए 31 का, 31 के लिए कोड क्या है 3। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में 15 दिन, तब 15 में 7 का भाग दे, 20 दिन ले लो, 1/7। सोना नहीं है, तुम सो रहे हो, सोते अलवा। अब सबको जोड़ लो, सबको जोड़ो, कितना है 3 2 5 2 7 3 10 2 12 3 15 1 16, 16/7। 7 का भाग दो, 2 शेष बचेगा ना, हो शेष कितना बचेगा 2। सोते अलवा कि पढ़े अलवा, पढ़ा देख नहीं सर होता है, कितना लोग पढ़ते हैं तो नींद आता, लेकिन नींद त्यागो, निद्रा त्यागिए तभी कुछ पाइएगा। 2 दिन आपको आगे बढ़ना है, 2 दिन आगे बढ़िए। मंगलवार से 2 दिन आगे बढ़ जा, मंगल प्लस 2 कितना हो गया बृहस्पतिवार। आपका ये आंसर हो गया, कितना ईजी है, ठीक है। और दूसरा सवाल लिखते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन है, बहुत प्यारा प्यारा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 15 मार्च 2002 को रविवार है, ठीक। तो 5 फरवरी 2002 को कौन सा दिन होगा। इसमें देखिएगा मार्च से फरवरी में आ रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं ना, पीछे की ओर आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाते समय सेखी में आगे बढ़ गई तो गलती हो जी, है ना। सेखिया मत ढेर आगे मत बढ़ा, वो मत देखो कैसे चला था। मार्च से फरवरी जाता था, पीछे आता था ना, तो पीछे आता तो वो पीछे गई ना। ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को ले डूबता है। तो किस क्वेश्चन को बनाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो फिर दिक्कत पड़ेगा, है ना, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। 15 मार्च है, 15 मार्च से पीछे आए चले कहीं, तो हम 15 मार्च से पीछे आई तो 15 दिन मार्च में ले ना, 7 से भाग दे तो उसका कोड कितना विषम दिन बचेगा 1। अब ध्यान देना, हम एंट्री मरनी फरवरी में, फरवरी हमके पूरा नहीं जाए के, यह ध्यान दिया 5 फरवरी तक जाए के बाद, और पूरा फरवरी ले के रह तो पूरा फरवरी का हम कोड ले लेती, लेकिन हमके 5 फरवरी जाए के बाद, अर्थात 28 से 5 फरवरी तक पीछे ही बात कौ दिन हुई 23 दिन होगा। और 23 में विषम दिनों की संख्या निकालेंगे तो शेष दिन कितना बचेगा 2/7, तो 3/, तो शेष पर बोले हैं ना, नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा हो गया तो शेष बन गया, तो 3 शेष। रविवार से ध्यान दीजिएगा, रविवार से 3 दिन माइनस करना है, प्लस नहीं करना है। रविवार से 3 दिन पीछे आएंगे तो शनिवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार।
यहाँ पर आपका बृहस्पतिवार, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा आपका दिमाग झंझना जाएगा क्योंकि इसमें साल नहीं दिया है। साल न देने की वजह से आप कन्फ्यूजन में झूले की तरह डोलते रहेंगे, 28 लें कि 29 लें, 28 लें कि 29 लें। अगर कहला कि हम 28 ले, आगे लगे कि नहीं हम 29 ले, तू 29 ले तो कहे कि नहीं हम 28 ले, मतलब यह आंकड़ा अधूरा है। वैसे क्वेश्चन आपको देता है फंसाने के लिए, इसमें आंकड़ा अधूरा है, इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसमें साल फिक्स नहीं किया है। जो आपका साल है वो लीप वर्ष का है, साधारण वर्ष का है, इसलिए यह आंकड़ा अधूरा है, आंकड़ा अधूरा। ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आया है, तो आप लोग कृपया सावधान रहें, ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं आपके साथ में, ठीक ना। तो ऐसी दुर्घटनाओं से बचिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको हम जब दिए हैं ये आपको बनाएंगे और बना कर हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापेंगे, ठीक ना। आप लोग के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, सब लोग जाइएगा, पक्का है, बना कर बताइएगा, ठीक ना। इसका आंसर कितना रहा, मैं वेटिंग में रहूँगा आपके आंसर का, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।